हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मंत्रा चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली वोकैब डोज। और ये सीरीज आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो कीप वॉचिंग और कोशिश करिएगा कि इसको रेगुलर फॉलो करें। तो हमारा पहला वर्ड है जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है शिखर या फिर सर्वोच्च। मतलब कोई भी चीज़ अपने पीक पे हो, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो हम उसको बोलते हैं जेनिथ। इसका सिनोनिम्स होगा पिनिकल। जैसे मान लीजिए अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कल आपकी जॉब होगी, आप बहुत अच्छे हायर पोस्ट पे जाओगे, तो आप ऐसा कहोगे कि आई हैव रीच्ड द पिनिकल ऑफ माई करियर। मतलब यू हैव अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। इसको हम बोलते हैं जेनिथ। अगर हम इसके बाकी ऑप्शंस देखें तो रियलिटी। रियलिटी मतलब समथिंग जो ट्रू हो, जो रियलिटी से, जो ट्रुथ से जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं रियलिटी। आइडियल। आइडियल मतलब समथिंग विच इज़ वेरी परफेक्ट। जैसे कि ये सिचुएशन जो अभी चल रही है करंट, वो काफ़ी आइडियल है आपके पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसी चीज़ जो परफेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं आइडियल। लास्ट इज होप। होप मतलब होता है आशा करना। नेक्स्ट वर्ड इज यर्न। यर्न मतलब होता है डिजायर। मतलब आपकी कोई इच्छा हो, कोई डिजायर हो, उसको हम बोलते हैं यर्न। इसका सिनोनिम्स होगा वो। तो वो मतलब होता है ओथ लेना या फिर प्रॉमिस करना। जो हमारे मिनिस्टर्स लोग ओथ लेते हैं, तो उनका डिजायर होता है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करें। नेक्स्ट इज डिनाई। डिनाई मतलब होता है मना करना। सैडन मतलब होता है अनहैप्पी। मतलब अगर कोई उदास है, अगर अनहैप्पी है, तो उसको हम बोलते हैं सैडन। एंड ये वर्ड सैडन जो है, ये रिलेटेड है सैड वर्ड से, तो आप इसको इससे इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज वॉन। वॉन मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बीमार हो, बीमारी की वजह से उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो हेल्थ है, वो बहुत वीक हो गई है, वो बहुत पेल हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं वॉन। नेक्स्ट इज यॉन। तो यौन मतलब होता है जमाई लेना, सब जानते हैं। तो यौन में हम जब जमाई लेते हैं, तो हमारा जो फेस जो होता है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। मतलब हम वाइडली ओपन करते हैं अपने माउथ को। तो ये वर्ड रिलेटेड है गेप से। गेप भी होता है समथिंग जिस चीज को हम वाइडली ओपन करते हैं। ये एक इनडायरेक्टली सिनोनिम है इसका। इसका एक ऑप्शन है नैप। नैप मतलब होता है एक शॉर्ट स्लीप। अगर आप डे टाइम में बहुत पढ़ रहे हो, अगर आप थक गए हो, तो नैप लेते हो, मतलब एक शॉर्ट स्लीप लेते हो। बी इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब कोई ऐसी चीज जो स्टेबल नहीं है, जो स्थिर नहीं है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं वॉलेटाइल। लास्ट इज विशियस। विशियस इज somebody who is very cruel, who is very brutal। मतलब जो बहुत दुष्ट हो, इमोरल हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं विशियस। अब फोर्थ वर्ड इज यील्ड। यील्ड मतलब इसका दो मतलब होता है। पहला टू प्रोड्यूस या फिर टू वर्क, और नेक्स्ट इज दूसरा मतलब होता है सबमिसिव, सबसर्विएंट पीपल। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी नहीं है, जो बहुत जल्दी मान जाता है, जो बहुत डोसाइल होता है, ऐसे लोग को भी बोलते हैं यील्डिंग। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब एक ऐसे लोग जो अपने वर्क की बहुत केयर दिखाते हैं। मतलब दे शो ग्रेट केयर फॉर देयर वर्क्स। वो बहुत डिलिजेंट हो गए, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इसका एक ऑप्शन है ब्लेम। ब्लेम मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना किसी प्रकार का, इज ब्लेम। एज्यूम। एज्यूम करना मतलब मानना। जैसे आप मैथ्स में एक्स की वैल्यू मानते हो, मतलब आप एज्यूम करते हो। एंड लास्ट इज वेरी। वेरी मतलब होता है बहुत टायर्ड, बहुत थका हुआ। और फिफ्थ वर्ड इज zealot। zealot मतलब समवन हु इज वेरी एनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो, जो बहुत ज्यादा खुश रहता हो, जो बहुत उत्साह में रहता हो, उसको हम बोलते हैं zealot। इसका होगा एंथुसियास्टिक। सॉरी, ये वाला होगा एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक भी ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत एनर्जेटिक रहता है, जो बहुत ज्यादा हमेशा खुश रहता है, जो बहुत उत्साह से भरा रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एंथुसियास्टिक। इसका एक ऑप्शन है बी ब्रेव, और एक ऑप्शन है सी टिमिड।
तो ब्रेव मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा करेजियस हो, मतलब वो किसी चीज़ से डरे ना, जो बहुत साहसी हो। और टिमिड मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत डरपोक हो, जिसको हर चीज़ से डर लगता हो। लास्ट इज़ फेनेटिक। फेनेटिक मतलब होता है बहुत कट्टर। अगर मान लो उसने कुछ ऐसी बिलीफ बना ली है सोसाइटी को लेके, खुद को लेके, किसी भी चीज़ को लेके उसका कुछ ओपिनियन सेट है, आप उसको बदल नहीं सकते। वो इतना ज़्यादा कट्टर है अपने ओपिनियन को लेके। अब हम करेंगे कुछ एंटोनिम्स। तो हमारा पहला सेंटेंस है, allies have always come to his rescue in spite of his attempt to defame him। तो हमें यहाँ पे allies का बताना है एंटोनिम्स। तो allies मतलब होता है someone who supports you, मतलब आपके सपोर्टर्स जो होंगे उनको हम बोलते हैं allies। तो सपोर्टर का उल्टा क्या होगा? जो आपको सपोर्ट ना करे, मतलब जो आपका दुश्मन हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनिमीज। अगर हम इसके बाकी ऑप्शंस देखें तो फेलोज, फेलोज का मतलब होता है कंपेनियनशिप। मतलब अगर आपके साथ कोई वर्क करता है, मतलब आपको कोई सहकर्मी है या फिर कोई आपके साथ पढ़ता है, सहपाठी है, मतलब आपका कंपेनियन है, वो आपका फेलो है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो है बडीज। बडीज मतलब समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, मतलब कोई आपका क्लोज दोस्त है, आपका बडी है वो। स्कॉलर, स्कॉलर मतलब समवन हु इज वेरी एजुकेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, despite his annoyance, Rahul knew that rushing the delicate process would only lead to mistakes। यहाँ पे annoyance का मतलब है बहुत जिद या फिर चिढ़ना, किसी चीज से इरिटेट होना इज annoyance। इसका उल्टा क्या होगा? शांत रहना, खुश रहना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा सेरेनिटी। सेरेनिटी रिलेटेड है पीस से, पीसफुलनेस से, शांति से रिलेटेड है। इसके बाकी ऑप्शंस देखें तो एब्सर्डिटी। एब्सर्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत इलॉजिकल, बहुत नॉनसेंस, बहुत वियर्ड, बहुत कुछ अजीब होना, कुछ अजीब सी चीज को हम बोलते हैं एब्सर्ड। उसी से ये डिराइव हुआ है एब्सर्डिटी। नेक्स्ट इज ग्नोनर। ग्नोनर मतलब होता है जो एनिमल्स के जो टीथ के साउंड आते हैं ना व्हेन दे च्यू देयर फूड, उस साउंड को हम बोलते हैं ग्नोनर। सी ऑप्शन इज सस्पेक्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत सेंसिटिव है, जो बहुत संवेदनशील है। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है खुद पे निर्भर होना, मतलब इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ गवर्नमेंट होना। और परमानेंस मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो अनएंडिंग है, मतलब जो लगातार चले जा रही है, जिसका एंड नहीं पता हमें, जो अनचेंजिंग है, जो चेंज नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं परमानेंस। डिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड होना। इकोनॉमिकल का दो मतलब होता है। पहला, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंजूस हो, जो बहुत फ्रूगल हो। और दूसरा, कोई चीज जो बहुत चीप हो, जो बहुत लो कॉस्ट पे मिल रहा है, उसको भी हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट इज एप्रिशिएट। तो एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी की बड़ाई करना, किसी को बहुत ज्यादा चीयर अप करना, किसी को बढ़ते हुए देखना। और डेप्रिशिएट मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को नीचे गिराना, मतलब कोई भी चीज़ जो नेगेटिव है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट। जैसे कि डेप्रिशिएट में चीज़ों की वैल्यू की चीज़ों का जो वैल्यू होता है वो भी गिर जाता है, तभी भी हम बोलते हैं कि डेप्रिशिएट हो गया है। नेक्स्ट इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है किसी को किसी इल्जाम से, किसी किसी भी जुर्म से मुक्त करना, मतलब किसी भी गिल्ट से, किसी भी क्राइम से उसको अक्विट करना इज एब्सॉल्व। तो इसका जो एंटोनिम होगा किसी पे इल्जाम लगाना, मतलब एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, किसी को किसी गिल्टी के लिए सजा देना। यहाँ पे एक वर्ड है कमेंड। कमेंड मतलब होता है प्रेज करना। इसका एक नाउन फॉर्म होता है कमेंडेबल। और इसी का जस्ट उल्टा एक वर्ड होता है कंडेमनेबल, जिसका मतलब होता है किसी को प्रेज ना करना, उसकी बुराइयां करना। सी ऑप्शन तो सबको पता होगा, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब होता ही है कि किसी चीज के बहाने देना, जैसे आप कभी कोई पढ़ाई के लिए बहाने देते हो। थर्ड लास्ट इज अपील। अपील मतलब रिक्वेस्ट करना। अब हम कुछ ईडियम्स करेंगे। तो पहला है अ बिटर पिल। इसका जो आंसर होगा वो होगा फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। आप इसको ऐसे याद कर लो, जैसे
पिल्स, पिल्स मतलब मेडिसिन जो आप खाते हो, और बिटर मतलब होता है कड़वा। तो कभी भी अगर आप कड़वी दवाइयाँ खाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि कितना डिप्रेसिंग है, कितना डिस्ट्रेस सिचुएशन है ये, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन, मतलब समथिंग विच इज वेरी कॉमन, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, बस कॉमन सी चीज है जो हमेशा होती रहती है। अगेंस्ट द क्लॉक, आपके सामने क्लॉक रखा है और आप टाइम देख रहे हो उसमें, मतलब आपके पास कोई चीज करने का इतना कम टाइम है कि आपको रश करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी कुछ काम करना पड़ रहा है, मतलब शॉर्ट एंड आवर्स, मतलब बहुत कम टाइम है आपको उसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। इसका आंसर जो होगा रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम। अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट जो इडियम्स है इसका मतलब होता है समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। आप कोई भी पास्ट की बात लेके अभी सोचते हो उसके बारे में, उस चीज को याद करके मे बी सैड होते होगे, मे बी हैप्पी होते होगे, तो वो जो मेमोरी है ना उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिक मेमोरी, नॉस्टैल्जिएशन होता है हमको। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, लाइक आपकी कोई पास्ट की मेमोरी है, तो अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, वो अभी ब्लास्ट हो रही है, मतलब आपको वो याद आ रही है वो मेमोरी, तो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। नाउ नेक्स्ट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, ऐसा स्पॉट जहाँ से प्रोग्रेस करना मुमकिन ना हो। मतलब अगर मान लो आपके आंख पे किसी ने पट्टी बांध दी, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब आप एक प्रकार से ब्लाइंड हो चुके हो, तो उस केस में आपका कहीं भी जाना आना आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब होता है अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड। नाउ अब हम कुछ पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, इसका आंसर होगा एजेंडा। तो एजेंडा बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई मीटिंग में जा रहे हो तो उसके पहले आप सब कुछ, लाइक क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सारी चीज़ें डिस्कस करोगे कि हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है मीटिंग में, उसको बोलते हैं एजेंडा। और यहाँ पे एक वर्ड्स है मिनट्स, इसका मतलब क्या होता है, आपका जब मीटिंग हो गया उसके बाद जो आप रिकॉर्ड बनाओगे उसका, उसको हम बोलते हैं मिनट्स। और नेक्स्ट इज out of those group members, Rohan is the one who oppose others no matter what they tell him. मतलब रोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा किसी को अपोज ही करता है, डजेंट मैटर व्हाट दे टेल हिम, ही विल ऑलवेज अपोज। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। मतलब जो हमेशा किसी की निंदाई करे, कभी सपोर्ट ना करे, कभी उसको प्रेज ना करे, हमेशा उसके अपोज करे, तो हम उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। अब प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, तो प्रोटागोनिस्ट मतलब किसी भी प्ले का जो मेन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। एनाटोमिस्ट, एनाटोमिस्ट का मतलब होता है, एनाटोमिस्ट का मतलब होता है जो स्टडी करे एनाटॉमी, मतलब जो बॉडी या फिर उसके पार्ट्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम एनाटोमिस्ट। एंड डी ऑप्शन इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो कि एक्टिवेट करता हो रिसेप्टर को, जो प्रोड्यूस करे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नाउ 18th is my father always tell amusing and true stories from his childhood at bedtime. तो amusing का मतलब होता ही है फनी, तो कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि फनी हो और जो कि ट्रू इवेंट पे बेस्ड हो, ऐसे स्टोरीज को हम बोलते हैं एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स को हम बोलते हैं अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, ठीक है। एलिगरीज, एलिगरीज क्या होता है, कोई ऐसी स्टोरीज जैसे जो मोरल वैल्यूज देती हो, जिसमें हम हर एक कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसी स्टोरीज को हम बोलते हैं एलिगरीज। और इसी का एक सिनोनिम्स होता है फेबल्स। और सोनेट्स क्या होते हैं, सोनेट्स होते हैं 14, जो 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उनको हम बोलते हैं सोनेट्स। नाउ लास्ट सेकेंड इज अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। सो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो सिमिलर लग रहे हैं। पहला एक हैंगर और एक ये वाला हैंगर। तो इस वाले हैंगर का मतलब होता है जहाँ पे हम एरोप्लेन को पार्क करते हैं, और इसका मतलब होता है जहाँ पे हम कपड़े डालते हैं।
अब शेड क्या होता है? तो शेड होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे हम एनिमल्स को या फिर कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं शेड। और इसका एक और मतलब होता है, मतलब जैसे कि किसी चीज़ को उतारना या फिर फेंकना के सेंस में हम उसको यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट वन इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड इन स्पेसक्राफ्ट। ऐसे को इंसान को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, ये सबको पता होगा। नाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन और लॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी। तो ह्यूमन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्यूरेटर क्या होता है? तो क्यूरेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जो हमारे म्यूजियम्स होते हैं उनको लुक आफ्टर करता है। अब हमारा एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन हु स्टडी एल्केमी, उसको हम बोलते हैं एल्केमिस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।